स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपचंद बंधु में। और आपके बीच में आज कबीर दास के द्वारा रचित साखी का शेष भाग लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आप हमारे YouTube दीपचंद बंधु में आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं शेष भाग को। आइए देखते हैं जो बचा हुआ शेष भाग है उसको इसका हम व्याख्या करने चल रहे हैं। 11वां से देखिएगा गाइज आप लोग। कबीर कहा गरीबियो ऊंचे देखी आवाज, कबीर कहा गरीबियो कबीर कहा गरीबियो ऊंचे देखी आवाज, काली पर्यों भय लोटड़ा ऊपर जामे घास, कबीरा ऊपर जामे घास। इसमें कबीरदास जी ये बताए हैं कि हे मनुष्य, तुझे अपने इस शरीर पे घमंड नहीं करना चाहिए, तुझे इस शरीर पे घमंड नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं, क्योंकि तुझे अपने वैभव ईश्वर पे घमंड अगर तू करेगा तो तेरा वैभव ईश्वर सदैव के लिए रहेगा नहीं, वो भी पस्त हो करके उस पर भी घास फूस जम जाएंगे। इसीलिए तू इस संसार में रह के कभी घमंड मत कर। आइए देखते हैं क्या। तो कबीर माने कबीरदास जी कहते हैं, कहा माने कहा, गरीबियों माने गरीबों से। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, यहाँ गरीब नहीं कहेंगे, हे मनुष्यों ऊंच देखी आवास, तू अपने बड़े बड़े भवनों को देखकर, ठीक है, तुम अपने बड़े बड़े भवनों को देखकर घमंड मत कर। हे गरीब, हे मनुष्यों तुम अपने ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर कभी घमंड मत कर। काल ही पर्यो भय लोट रहा, क्योंकि वह भवन भी कल या परसों में, काल ही माने कल, पर्यो माने परसों में, ठीक है, कल या परसों में मतलब आज या कल में, लोटरा माने गिर जाएंगे, और ऊपर जामे घास, उसके ऊपर भी घास फूस जाम जाएंगे। इसलिए इस ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर घमंड मत कर, यह भी एक दिन परास्त हो जाएगा, आज या कल में वह भी गिर जाएगा और उसके ऊपर घास फूस जम जाएंगे। इसलिए इस पर कोई घमंड करने से फायदा नहीं है। अगला देखते हैं। यह ऐसा संसार है, बोलिए, यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल, कबीरा झूठे रंग ना भूल। जय हो, क्या बात है। तो कहते हैं कबीरदास जी कि यह माने यह, ऐसा माने ऐसा, संसार माने संसार है, यह ऐसा संसार है जैसा सिंबल फूल, सिंबल फूल के समान, जैसे सिंबल का फूल होता है। कहने का तात्पर्य है कि यह संसार जो है सिंबल के फूल के समान होता है। जैसे सिंबल का फूल केवल देखने में सुंदर होता है परंतु उसमें कोई सुगंध नहीं होती है, उसी प्रकार से ये संसार है, इसमें कोई सुंदरता नहीं है। इस सुंदरता में अगर हम फंसेंगे तो हम अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे, अपने रास्ते से भटक जाएंगे, ठीक है। और दिन दस के व्यवहार को, दिन दस के व्यवहार को मतलब बुरे कार्यों में, ठीक है, दिन दस के व्यवहार में मतलब कुछ समय के लिए मतलब, इसलिए अपने समय को बुरे चीज़ों में व्यतीत मत करो। दिन दस के व्यवहार को मतलब होता है अपने थोड़े से इस जीवन को, जो है दिन दस का व्यवहार मतलब जो थोड़ा सा जो बचा हुआ जीवन है, इस अपने व्यवहार को, ठीक है, उस गलत संगत में मत ले जाओ। अपने इस बचे हुए जीवन को सन्मार्ग पे ले जाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ, झूठे रंग ना भूल, बुराइयों में पड़ के अपने जीवन के महत्व को कभी भूलना मत, क्योंकि ये जो जीवन है थोड़े समय के लिए है। अगर मैं अपने जीवन को, ठीक है, सही रास्ते पे नहीं ले जाऊंगा, गलत संगत में बिता दूंगा तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए कबीरदास के कहने का तात्पर्य है, आप लोग ध्यान दीजिए कि यह संसार जो है संबल के फूल के समान में होता है। जिस प्रकार से संबल का फूल देखने में केवल सुंदर होता है परंतु उसमें कोई गंध और आकर्षक नहीं होता है, कोई सुगंध नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार ये संसार है। इसी प्रकार यह संसार, दिन दस के व्यवहार को, इस संसार के बाहरी आकर्षण में तू मत पड़, झूठे रंग ना भूल, संसार के झूठे में, संसार का जो दिखावा है उसके चक्कर में तुझे पड़ना नहीं है।
संसार की मोह माया में अगर तू फंसेगा तो अपने जीवन के महत्व को तू भूल जाएगा, तुझे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे। राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख के। राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से। अंत पड़ी मुख से। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यह अवसर माने इस अवसर को चेत्या माने ध्यान नहीं दिया, इस अवसर को तूने ध्यान नहीं दिया। पशु माने पशु जैसा पाली दे हैं, मतलब खा पी करके अपने शरीर को पशुओं जैसा बलिष्ठ बना लिया है। ठीक है, खा पी करके बहुत मोटे हो गए हो, परंतु तुमने उस अवसर को ध्यान नहीं दिया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमने इस अवसर को ध्यान नहीं दिया, पशु ज्यों पाली दे। ठीक है, पशुओं जैसे अपने शरीर को बलिष्ठ कर लिया है और राम नाम जाड़ा नहीं, राम नाम का तूने जप नहीं किया। अंत माने अंत में, पड़ी माने पड़ जाएगा, मुंह से अंत में तू मृत्यु के मुख में चला जाएगा, अंत में तू मृत्यु के मुख में चला जाएगा। इसलिए जो तेरा जीवन है, अपने इस जीवन को ध्यान दे, केवल खा पी करके अपने इस शरीर को बलिष्ठ मत बनाओ। ये जो जीवन है ये भलाई करने के मिला, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है, अपने शरीर को पशुओं जैसा बलिष्ठ बनाने के लिए नहीं मिला है। आइए देखते हैं। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। ढबका लागा फूटी गया, कछु ना आया हाथ। ढबका लागा फूटी गया, कछु ना आया हाथ। क्या समझते हैं आप लोग? बहुत अच्छा आप लोग कहते हैं लय से, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कह रहे हैं। और देखिएगा इसका व्याख्या, यह माने यह तन माने शरीर, काचा माने कच्चे, कुंभ माने घड़े के समान है। यह शरीर मेरा कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, इस शरीर रूपी घड़े को तू अपने साथ साथ लेकर फिर रहा है, विचरण कर रहा है। और ढबका लागा फूट गया, कब मृत्यु का धक्का लग जाएगा, ये फूट जाएगा। और कछु न आया हाथ, तेरे हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए इस ये जो तेरा शरीर रूपी घड़ा है, ठीक है, इसको अपने साथ तू लेकर घूम रहा है। कब मृत्यु का धक्का लग जाएगा, ये फूट जाएगा, तेरे हाथ कुछ आएगा नहीं। इसलिए इस शरीर रूपी कच्चे घड़े को संभाल कर रख, और इस शरीर रूपी जो घड़ा तुझे जिस उद्देश्य से मिला है, उस उद्देश्य को तू पूरा कर, तू भगवान की भक्ति कर, तू भगवान की भक्ति कर। नहीं तुझे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तेरे हाथ कुछ आएगा नहीं। अगला देखते हैं, लास्ट देखते हैं। कबीरा कहा गर्बियो, देहि देखि सुरंग। कबीरा कहा गर्बियो, देहि देखि सुरंग। बिछड़िया मिलिबो नहीं, ज्यों का चली भुवंग। बिछड़िया मिलिबो नहीं, ज्यों का चली भुवंग। ठीक है, कहने का तात्पर्य से बताया गया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम अपने इस सुंदर शरीर को देख करके घमंड मत करो, क्योंकि ये शरीर एक बार त्याग देने पे दोबारा तुझे शरीर प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से सर्प अपने केचुल को छोड़ देता है, दोबारा उसमें समा नहीं सकता, उसी प्रकार से हमारा ये शरीर है, जब एक बार त्याग देंगे तो दोबारा मुझे शरीर नहीं मिलेगा। कहना है कवि का कैसे। कबीर माने कबीर, कहा माने कहते हैं गर्बियों माने गरीबों से या मनुष्यों से, सभी मनुष्यों को कहते हैं, केवल गरीबों को ही नहीं। कबीरदास जी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, देहि, देहि माने शरीर को देख माने देख के, सुरंग माने सुंदर, अपने इस सुंदर शरीर को देखकर घमंड मत करो। और बिछड़िया माने बिछड़ने पे, मिलबो माने मिलबो नहीं, इस सुंदर शरीर से बिछड़ने के बाद तुझे दोबारा इस सुंदर शरीर प्राप्त नहीं होगा। ज्यों काचली भुवंग, जैसे केचुली, भुवंग माने सर्प, जैसे सर्प केचुली त्याग करके दोबारा उस केचुली में समा नहीं सकता है, उसी प्रकार ये शरीर त्यागने पे तुझे दोबारा शरीर प्राप्त नहीं हो सकता है। तो तुझे दोबारा शरीर प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और हर वीडियो जिससे आपको देखने का अवसर मिल सके, मैं अपने इस वीडियो में आपका अंतिम क्षण में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री